तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि तैन्यू ने मिस पिंग को बता दिया था कि आपके ऊपर जिसने अटैक किया था मैंने उसे पकड़ लिया है। इस बार मिस पिंग भी तैन्यू के साथ आकर इस असैसिन को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इस असैसिन के पास से एक पेंडेंट निकल कर बाहर आता है, जिसे देखकर मिस पिंग थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और वो तैन्यू को बोलती है, क्या तुम तैन्यू मेरे लिए इस असैसिन को बचा सकते हो। इस पर तैन्यू भी हाँ बोलकर मेडिसिन गार्डन से कुछ रेयर हर्ब को मिस पिंग को लाने के लिए बोल देता है। इस पर मिस पिंग भी इन सभी रेयर हर्ब को लेकर तैन्यू के पास आ जाती है। इसके बाद तैन्यू इन सभी चीज़ों को रिफाइन कर लेता है और वो इसकी मदद से इस असैसिन को ठीक कर देता है और वो मिस पिंग को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद इस असैसिन को भी होश आ जाता है, लेकिन वह मिस पिंग को बोलती है, पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की है और तुम खुद मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो, आखिरकार ऐसा तुम क्यों कर रही हो। इस पर मिस पिंग इस पेंडेंट को बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर ये असैसिन भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में असैसिन बोलती है, तुम्हें इस पेंडेंट के बारे में कैसे पता है। इस पर मिस पिंग बताने लगती है, आज से 43 साल बाद एक कपल हुआ करता था जिन्होंने एक दूसरे के साथ शादी कर ली थी और इन लोगों के शादी के 1 साल बाद इन लोगों की एक बेटी हुई थी जिसका नाम उन्होंने बहुत ही प्यार के साथ सैन सुजिन रखा था। इसके बाद दोबारा से समय बीतता है और 2 साल बाद इन लोगों के घर में और एक नन्ही सी परी का जन्म होता है जिसका नाम उन्होंने मिस पिंग रखा था। इसलिए कपल ने अपनी दोनों बेटियों को ये बहुत ही ज़्यादा रेयर आई जेड पेंडेंट दिया था जो कि हजारों साल पुराना है और दोनों ही आई जेड पेंडेंट के ऊपर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है जो कि हम दोनों के पास है। और साथ ही ये कपल अपनी दोनों बेटियों के साथ ही बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन जब एक दिन जब वो घूमने के लिए बाहर गए थे तब उन लोगों की बड़ी बेटी खो गई थी जिसकी उम्र बस 2 साल थी और इस चीज़ का असर सबसे ज़्यादा मेरी माँ के ऊपर पड़ा था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। इस बात को सुनकर असैसिन भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो रोने लगती है, जिसे देखकर मिस पिंग उसे गले से लगा लेती है और वो बोलती है, हम सभी लोगों ने सोचा था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है। इस पर यह असैसिन जिसका नाम सैन सुजन है वो बोलती है, क्या तुम मेरी सिस्टर हो। इस पर मिस पिंग बोलती है, हाँ मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, लेकिन तुम इस जगह पर हुआंगफू चोंगजोंग में क्या कर रही हो। इस पर सैन सुजन मिस पिंग को बताने लगती है कि मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि मैं हुआंगफू चोंगजोंग में क्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये बात अंदर से काटे जा रही है क्योंकि आज से 1 महीने पहले मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। क्या तुम मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर सकती हो। इस पर मिस पिंग बोलती है, आपको खुद को दोष देने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको उस समय पता नहीं था कि मैं आपकी सिस्टर हूँ। इस पर सैन सुजन बोलती है, मैं ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे नहीं छोड़ा था और उन लोगों ने मेरा नाम सैन सुजन रखा था जो कि एक बहुत ही ज्यादा प्यारा नाम है। और वो ये बोलकर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे अपनी मॉम के बारे में याद आ गया होता है और वो बोलती है, अभी पिताजी की हालत कैसी है क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इस पर मिस पिंग थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो अपनी सिस्टर को बताने लगती है कि आज से 8 साल पहले पिताजी की भी मृत्यु हो गई थी और साथ ही माँ की कब्र के पास ही मैंने उसे दफना दिया था। जिसे सुनकर सैन सुजन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वो बोलती है, मैंने आने में बहुत ही ज्यादा लेट कर दिया है। और साथ ही वो गॉड को बोलती है, पूरी जिंदगी तक आपने मुझे अकेला रखा है, लेकिन जब आप मेरे माता पिता से मिलने का टाइम आया था तब आपने उन्हें भी छीन लिया है। आखिरकार आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। और वो ये बोलकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इस पर मिस पिंग अपनी सिस्टर को समझाने लगती है कि सिस्टर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोगों के माता पिता हमेशा जिंदा रहेंगे क्योंकि हम उन्हें हमेशा अपने दिल में जिंदा रखेंगे। और साथ ही सिस्टर तुम ये सोच कर देखो कि अगर हम लोगों के माता पिता जिंदा होते तो वह हम लोगों को एक साथ देखकर कितने ज़्यादा खुश हो जाते। तभी सैन सुजन बोलती है, तुमने अभी अभी बोला था कि हम लोगों के पिताजी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, इसीलिए उनकी मौत हो गई थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उनकी हालत ऐसा किसने की थी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस पर मिस पिंग बताने लगती है कि इस चीज़ के पीछे एल्डर गुंगसुंग का हाथ है। इस पर सैन सुजन गुस्से में आते हुए बोलती है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम मेरा इस चीज़ में साथ देने के लिए तैयार हो। इस पर मिस पिंग अपनी सिस्टर को समझाने लगती है कि एल्डर गुंगसुंग की पावर बहुत ही ज्यादा है, अगर आपको उससे अपने पिताजी का बदला लेना है तो आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना होगा, तब जाकर आप ऐसा कर पाओगी। इस पर सैन सुजन बोलती है, तो क्या तुम मुझे माता पिता के कब्र के पास ले जा सकती हो। इस पर मिस पिंग बोलती है, मैं ऐसा भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हम लोगों के सेक्ट के दुश्मन चारों तरफ फैले हुए हैं और अगर मैं इस जगह से बाहर निकली तो मैं मारी जाऊंगी। इस पर सैन सुजन बोलती है, सिस्टर तुम्हें अब से चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों मिलकर तुम्हारे जितने भी दुश्मन हैं उन सभी को जान से मार डालेंगे।
इस पर मिस पिंक बोलती है, सिस्टर मैं आपसे वादा करती हूँ कि फ्यूचर में हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि हम लोगों के सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे आपको अभी माता पिता की कब्र के पास ले जाना है। इस पर सैन सुजन बोलती है, सिस्टर क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? इस पर मिस पिंक भी हाँ बोलती है। इस पर सैन सुजन बोलती है, तेन्युन ने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी के साथ बात की थी, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो, क्योंकि मैं उसे जान से मारना चाहती हूँ। इस पर मिस पिंक थोड़ी सी घबरा जाती है और वो अपने सिस्टर को बताने लगती है कि हम लोग तेन्यू को नहीं मार सकते हैं, क्योंकि तेन्यू ने हम लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद की है, और साथ ही अभी तुम जिस सेक्ट में खड़ी हो उसे बनाने के पीछे तेन्यू का ही हाथ है, और तुम्हें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि तेन्यू की वजह से ही हम दोनों मिले हैं। और साथ ही जब तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, तब तेन्यू ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। इस बात को सुनकर सैन सुजन भी थोड़ी सी शॉक होती है और वो बोलती है, क्या तेन्यू ने मेरी जान बचाई थी? इस पर मिस पिंक हाँ बोलकर अपने सिस्टर को बताने लगती है कि आप बहुत ही ज्यादा थक चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें इमोर्टल पैलेस में ले जाऊंगी जहां पर तुम आराम कर सकती हो। और वो ये बोलकर इसे लेकर यहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हम लोगों को तेन्यू को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोच रहा था कि मिस पिंक और इस असेसन के बीच में आखिर क्या संबंध क्या है। तभी मिस पिंक और सैन सुजन भी बाहर की ओर आ जाते हैं, जिसे देखकर तेन्यू बोलता है, आखिर ये आपकी कौन है? इस पर मिस पिंक बोलती है, यह मेरी सिस्टर है। इस पर तेन्यू सैन सुजन को ग्रीट करता है। तभी सैन सुजन बोलती है, तुमने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी के साथ बात की थी, इसलिए तुम इस बात का ख्याल रखना कि दोबारा से ऐसी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। इस पर तेन्यू बोलता है, अच्छे का तो जमाना ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई थी और आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो, क्या ये ठीक है? इस पर सैन सुजन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी मिस पिंक उसे रोक लेती है और वो तेन्यू को बोलती है, आज से आधे महीने के बाद तुम सभी लोगों को मेरी डेजो में बुलाओगे, जहाँ पर मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। इस पर तेन्यू भी हाँ बोलता है। इसके बाद हम लोगों को आधे महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस पिंक अपनी सिस्टर को लेकर मेरे डेजो में आ जाती है और वो सेकंड एल्डर को बोलती है, यह मेरी सिस्टर है। इस पर सेकंड एल्डर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलने लगता है, क्या तुम्हारी सिस्टर अब तक जीवित है? क्योंकि वो जब 2 साल की थी तब उसका निधन हो गया था। इस पर मिस पिंक बोलती है, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि वो जिंदा है और ये अभी आपके आंखों के सामने है। जिसे सुनकर सेकंड एल्डर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो सैन सुजन के सामने झुक जाता है, जिसे देखकर सैन सुजन बोलती है, आपको यहाँ पर ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद मिस पिंक सभी डिसाइपल को बताने लगती है कि आज से हम लोगों की सेक्ट की चीफ एल्डर मेरी सिस्टर है, और वो जो कुछ भी बोलेगी उन सब बातों को तुम लोगों को मानना है, और अगर ऐसा किसी ने नहीं किया तो उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। क्या तुम लोगों को मेरी बात यहाँ पर समझ में आ गई है? इस पर सभी डिसाइपल भी हाँ बोलते हैं। तभी सैन सुजन भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर सभी डिसाइपल इसे भी ग्रीट करते हैं। तभी मिस पिंक इन सभी लोगों को बताने लगती है कि मेरी सिस्टर मुझे दोबारा से मिल गई है, इसलिए मैं तुम लोगों को एक पार्टी देना चाहती हूँ। तुम लोग 5 सालों तक लगातार कल्टीवेशन कर सकते हो, वो भी अकेले में। जिसे सुनने के बाद सभी डिसाइपल थोड़े से खुश हो जाते हैं और ये डिसाइपल अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि 5 सालों तक अगर हम लोगों ने कल्टीवेशन किया तो इसकी वजह से हम लोगों की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी ये लड़की बोलती है, अगर हम लोगों ने 5 सालों तक कल्टीवेशन कर लिया तो इसकी वजह से इमोर्टल सेक्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट हम लोगों का सेक्ट बन जाएगा। और वह बोलकर थोड़ी सी खुश हो जाती है। तभी मिस पिंक इन सभी लोगों को यहाँ से जाने का आदेश दे देती है। इस पर ये सभी लोग भी कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद तेन्यू मिस पिंक को बोलता है, और जगह बची हुई है क्योंकि इन लोगों को भी कल्टीवेशन करना है। इस पर मिस पिंक बोलती है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने इन लोगों के लिए पहले ही टाइम एंड स्पेस पगोड़ा को बचा कर रखा है। इस पर ये सभी मिस पिंक को ग्रीट करते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस पिंक बताने लगती है कि मैं अगले 5 सालों तक दोबारा से मास्टर के साथ नहीं मिल सकती हूँ, और इन सब बातों को दूर से तेन्यू भी सुन रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।